हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सेकंड हाउस के लॉट का डिफरेंट हाउसेस में क्या रिजल्ट होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, सेकंड हाउस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। हमारा फूड आता है, जैसा भी हम लोग खाना खाते हैं या खाना पसंद करते हैं। एक्यूमुलेटेड वेल्थ आती है, यानी कि जो भी धन हम लोग संचित करते हैं, इकट्ठा करते हैं। हमारी फैमिली आती है, स्पेशली एक्सटेंडेड फैमिली, जो भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं, खास रिलेटिव्स, और जिसको हम लोग हिंदी में खानदान कह सकते हैं या कुल कहते हैं। एजुकेशन आती है, प्राइमरी और करियर ओरिएंटेड भी। प्राइमरी मतलब जो भी हम लोग फैमिली में अपनी रह के सीखते हैं, और करियर ओरिएंटेड आपको पता है, जो भी हमारे करियर में आगे बढ़ने में हेल्प करती है। स्पीच आती है, जिस तरीके की हम लोग वाणी बोलते हैं, जैसे हम लोग शब्दों का यूज़ करते हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा आप लोग को डिफ़रेंस देखना पड़ेगा। सेकंड हाउस में स्पेशली वाणी आती है, जैसा कि हम लोग शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, अच्छे-बुरे, दूसरे को चुभने वाले या दूसरे को बहुत अच्छा लगने वाले। थर्ड हाउस मेनली कम्युनिकेशन का होता है, हम लोग किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, कितना अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं, उस चीज़ का, ठीक है? शब्दों का लेकिन जो चुनाव है, वो सेकंड हाउस से देखा जाता है। सेकंड हाउस में इसके अलावा हमारा फेस भी आता है, और अगर हम बहुत पर्टिकुलरली देखें तो सेकंड हाउस में हमारी राइट आई आती है और थ्रोट का कुछ पोर्शन आता है। थ्रोट का कुछ पोर्शन थर्ड हाउस में भी आता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मेनली हमारा सेकंड हाउस सिग्निफ़ाई करता है। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट सेकंड हाउस के फीचर्स ये हैं, अगर हम लोग डिफरेंट हाउसेस से देखेंगे, जैसे कि फादर के हाउस से सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फादर के हाउस से ये सिक्स्थ हाउस होता है, तो फादर का एनिमी होता है, ठीक है? जैसे क्या होता है कि बच्चे के पास जब बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा होने लग जाता है, तो फादर के लिए कई बार वो परेशानी का सबक बन जाता है, ठीक है? बच्चा फिर अपने मन की ज़्यादा करने लगता है। तो फादर के लिए स्पेशली ये हाउस बहुत अच्छा नहीं होता, ये उनके रोग, ऋण और शत्रु को दिखाता है। तो आगे हम लोग इसकी भी बात करेंगे, ठीक है? एक चीज़ और इसमें है, वैसे तो ये हमारा एक्सटेंडेड फैमिली है, हमारा कुटुंब है, लेकिन अगर हम लोग शादी के हाउस से देखें, ठीक है? अपनी शादी के हाउस से देखें या अपने पार्टनर के हाउस से देखें, तो वहाँ से ये 8th हाउस होता है। तो हमारी शादी या हमारी पार्टनर में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला भी हाउस होता है, ठीक है? और आपको पता है, शादी या शादी में प्रॉब्लम रिश्तेदारों की वजह से आती है आम तौर पे, तो इसलिए भी ये हाउस 7th हाउस के लिए रिस्पॉन्सिबल, 7th हाउस की नेगेटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एक फादर और एक आपका स्पाउस या शादी, इन दोनों के लिए ये सेकंड हाउस काफ़ी नेगेटिव होता है, तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि सेकंड हाउस के लॉर्ड का डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में क्या रिजल्ट होता है। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड हमारा फर्स्ट हाउस में जाएगा, ठीक है? एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, जब भी आप लोग लॉर्ड इन हाउसेस पढ़िए, किसी भी बुक से या कहीं से सीखिए, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से, काल पुरुष कुंडली मतलब जो मेष राशि से शुरू होती है, जो 1 से शुरू होती है, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से किसी भी हाउस का जो लॉर्ड बनता है, जैसे हम लोग सेकंड हाउस के लॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो सेकंड हाउस का लॉर्ड काल पुरुष कुंडली में वीनस होता है, ठीक है? तो जब भी किसी हाउस का लॉर्ड किसी दूसरे हाउस में जाता है, जैसे कि अभी हम लोग सेकंड हाउस के लॉर्ड को डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में भेज रहे हैं, तो जब भी ऐसा होता है, तो जो उसका नेचुरल लॉर्ड है, जैसे यहाँ पे वीनस है, तो मान लो वो फर्स्ट हाउस में गया या 7th हाउस में गया या 10th हाउस में गया, 11th हाउस में गया, तो वीनस की कुछ प्रॉपर्टीज़ इस हाउसेस में चली जाती है, ठीक है? इन हाउसेस में चली जाती है। तो बहुत प्रॉपर्टी नहीं जाती है, लेकिन आप ऐसा अनुमान लगा सकते हो, 10 से 20% प्रॉपर्टीज़ उन हाउसेस में चली जाती है, ठीक है? तो उसके बेस पे भी प्रेडिक्शन होते हैं। अभी हम लोग जिन प्रेडिक्शन की बात करेंगे, उसमें मैं आपको इसका एग्जांपल भी दूँगा, ठीक है? तो थोड़ा-सा और ये बता देता हूँ, जो मैंने बोला कि जब भी हम लोग लॉर्ड इन हाउसेस की बात करते हैं, तो जिस भी हाउस की बात कर रहे होते हैं, जैसे अभी हम लोग सेकंड हाउस के लॉर्ड की बात कर रहे हैं, तो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से सेकंड हाउस का लॉर्ड वीनस जहाँ पे भी जाएगा, वो अपनी वीनस की प्रॉपर्टी लेके जाएगा। जैसे जब हम लोग सपोज़ करिए 4th हाउस की बात कर रहे हैं, तो 4th हाउस का लॉर्ड हमारा होता है मून, तो जब हम लोग 4th हाउस का लॉर्ड इधर-उधर ले जाएँगे, तो मून की प्रॉपर्टी भी उन हाउसेस में जाएगी, ठीक है? जैसे हम लोग 5th हाउस का लॉर्ड होता है सन, ठीक है? कालपुरुष कुंडली में, तो जब हम लोग सन को लॉर्ड इन हाउसेस की तरह ले जाएँगे कि 5th हाउस का लॉर्ड 1st हाउस में गया, 5th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में गया, तो एज़ अ सन भी वो जाएगा, ठीक है? कोई भी राशि वहाँ पे हो, बट जो सन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे, वो आपको उन हाउसेस की प्लेसमेंट में देखने को मिल जाएँगे,
ठीक है, तो ये 10-20% कभी कभी थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाता है, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सेकेंड हाउस का लॉर्ड हमारा फर्स्ट हाउस में गया, तो कोई भी प्लैनेट हो सकता है, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शन रूल होंगे वो मैं आपको बता दूंगा प्लैनेट के हिसाब से। जो जनरल रूल है वो ये है कि सेकेंड हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में गया तो वो अपने से 12th प्लेस में चला गया है। ठीक है, अगर हम लोग इस हाउस को सेंटर मान रहे हैं तो ये अपने से 12th प्लेस में चला गया, और ये तो हम ही हैं, फर्स्ट हाउस माने हम। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए 2-3 चीज़ें बहुत प्रोमिनेंटली आप कह सकते हो। जब सेकेंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जाएगा मतलब कि सेकेंड हाउस की जो चीज़ें हैं, सेकेंड हाउस की वो चीज़ें हैं वो हमारे ऊपर आ रही हैं, और एज अ सेकेंड हाउस का लॉस आ रही है। मतलब सेकेंड हाउस को लग रहा है कि मैं तो अपने लॉस में जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो आ किसके ऊपर रहा है, वो हमारे खुद के ही ऊपर आ रहा है। तो अगर ये सौम्य प्लैनेट होगा, अच्छा प्लैनेट होगा, तो जो भी चीज़ें आएंगी सेकेंड हाउस से, जो भी चीज़ें यहाँ पे आएंगी, वो आप कह सकते हो कि वो चीज़ें हमारे ऊपर इन्वेस्ट हो रही हैं। ठीक है, अच्छे ढंग में खर्च हो रही है, ऐसा कह सकते हो। लेकिन अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट है और वो सेकंड हाउस का लॉर्ड बन के फर्स्ट हाउस में आ रहा है, उस केस में अगर हम बोलें तो ऐसे बोलेंगे कि सेकंड हाउस की चीज़ें हमारे ऊपर एज अ एक्सपेंडिचर जा रही हैं। ठीक है, तो मेलेफिक इन्फ्लुएंस होने के केस में क्या होगा कि सेकंड हाउस वालों को लगेगा, मतलब कि आपके कुटुंबियों या आपके खानदान वालों को लगेगा कि सारी चीज़ें, जो बचा हुआ धन है, ठीक है, जो हमारा जितना भी हमने इसको ज्ञान दिया है, जितना भी हमने इसको नॉलेज दिया है, वो सारा इसके ऊपर खर्च तो हो रहा है, लेकिन वो नेगेटिव वे में खर्च हो रहा है। ठीक है, मतलब हमने इसके ऊपर खर्चा किया लेकिन वो सारा लॉस में हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ से सब खर्च हो रहा है, यहाँ से सब 12th हाउस में जा रहा है, इसके ऊपर जा रहा है, और ये मेलेफिक इन्फ्लुएंस में है, नेगेटिव प्लैनेट है, नेगेटिव प्लैनेट के असर में, तो इन लोगों को लगेगा सब चीज़ खर्चा हो रहा है। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे कि अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में जाएगा तो हमें लगता है कि हमारी चीज़ें सब खर्चे में जा रही है, वैसे ही सेकंड हाउस वालों को लगेगा या सेकंड हाउस की चीज़ों को लगेगा हमारी चीज़ें सब खर्चे में जा रही हैं। तो बुरा होगा तो उनको लगेगा कि इस व्यक्ति की वजह से सब नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है, सारा सेकंड हाउस हमारा खाली हो रहा है। अच्छा होगा, ठीक है, तो इनको लगेगा ठीक है, हमारी चीज़ें अच्छी जगह इन्वेस्ट हो रही है। ठीक उस केस में जैसे कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में चले जाता है और ऐसे व्यक्ति अगर फॉरेन चले जाता है या हॉस्पिटल से उसका संबंध होता है, तो हमें लगता है कि ठीक है, फॉरेन जाके तो ये तरक्की कर रहा है। ठीक है, तब हम उसको एज अ एक्सपेंडिचर नहीं मानते, तब हम उसको एज अ गुड इन्वेस्टमेंट मानते हैं। ठीक है, सही तरीके से कहीं पे चीज़ों को खर्चा करना। तो शब्दों का फेर है, वो आपको समझना पड़ेगा, अच्छा प्लानट है कि बुरा प्लानट है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं सेकंड हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में जाता है। पहला पॉइंट ये कि इसमें लिखा गया है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड यानी कि धनेश, सेकंड हाउस के लॉर्ड को धनेश बोलते हैं। ठीक है, धनेश, क्योंकि सेकंड हाउस को धन भाव बोलते हैं, तो धन भाव का जो स्वामी है वो धनेश है। तो बृहद पराशर होरा शास्त्र में 2 इंपॉर्टेंट टर्म लिखे हुए हैं, एक है कामुक, एक है कामुक और दूसरा है कुटुंबियों का बैरी होना, मतलब कि हमारे जो कुटुंब है, हमारा जो खानदान या कुल है, उसका शत्रु होना। ठीक है, कामुक वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन होता है? वीनस होता है। ठीक है, तो वीनस एज अ सेकंड हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट हाउस में आएगा, वहाँ से वो 7th हाउस को देखेगा। ठीक है, 7th हाउस क्या होता है? काम त्रिकोण होता है, काम त्रिकोण में से एक हाउस होता है। ठीक है, और वीनस आप लोग जानते हैं काम के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट होता है। तो जब जब वीनस का एस्पेक्ट इन वीनस का एस्पेक्ट या यहाँ पे बैठे हों तो इन हाउसेस में पड़ता है। ऑब्वियसली राशि मैटर ज़रूर करेगी, बट जो जनरल प्रिडिक्शन है वो आप समझ लीजिए, राशि के हिसाब से तो मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो जब जब वीनस का असर 3rd हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस या 4th हाउस, इन हाउसेस में पड़ता है, तो वो इंसान को कामुक बनाता है। ठीक है, अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी क्योंकि 3rd, 7th और 11th इसलिए आया है क्योंकि 3, 7, 11 हमारे काम त्रिकोण होते हैं। ठीक है, 4th हाउस इसलिए इन्वॉल्व किया गया क्योंकि 4th हाउस खुशी का घर होता है, और जब भी वीनस 4th हाउस को एस्पेक्ट करता है तो उस व्यक्ति को, स्पेशली मेल के केस में, उस व्यक्ति को वीनस के थ्रू खुशी चाहिए होती है, यानी कि उसको काम के थ्रू खुशी चाहिए होती है। ठीक है, या उसको स्त्रियों के थ्रू या उसको रिलेशनशिप के थ्रू खुशी चाहिए होती है, इसलिए वो इंसान को ज़्यादा कामुक बना देता है। ठीक है, तो इसलिए
जब सेकेंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आया है, वॉट एवर प्लानट इट विल बी, कैसा भी प्लानट हो, लेकिन जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो वीनस की कुछ प्रॉपर्टी लेके आएगा, तो इसलिए जो पराशर ऋषि है उन्होंने यहाँ पे कामुक वर्ड को लिखा हुआ है, क्योंकि वीनस आ रहा है और सेवन्थ हाउस को दे रहा है, तो इंसान की कामुकता बढ़ा देता है। ठीक है, दूसरा जो उन्होंने टर्म यूज़ किया था वो था कुटुंबियों का बैरी, मतलब कि अपने खानदान का दुश्मन। तो खानदान का दुश्मन इसलिए है, वो हर केस में नहीं होगा जब प्लैनेट मेलेफिक होगा और मेलेफिक इम्पैक्ट में होगा, या बहुत कमज़ोर हो जाएगा और मेलेफिक इम्पैक्ट में होगा। ठीक है, तो क्या होगा, सेम चीज़ है कि सेकेंड हाउस की चीज़ें एज अ लॉस भी यहाँ पे आ रही हैं, क्योंकि ये 12th हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने से 12th में जा रही है। तो कुटुंब वालों को लगेगा हर चीज़ इसके ऊपर नेगेटिव वे में स्पेंड हो रही है। ठीक है, और हमारे जो कुटुंब का है वो नाश कर रहा है। नाश किस वजह से हो रहा है? हमारी वजह से हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट हाउस हम है। इसलिए कुटुंबी उन्हें, या आपका जो कुल है या आपका जो खानदान है, वो उन्हें बैरी की तरह देखेगा, नेगेटिव तौर पे देखेगा। ठीक है, और जितना यहाँ पे आया हुआ प्लैनेट जितना ज़्यादा मेलेफिक इम्पैक्ट में होगा और स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा, ठीक है, और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी इतना स्ट्रॉन्ग होगा, तो इसमें उतना ज़्यादा कुटुंबियों का इंसान बैरी बनता जाता है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कुटुंबियों का बैरी वो किस रूप में बन रहा है ना। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यदि प्लैनेट यहाँ पे आके कमज़ोर हो रहा है और नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है, तो वो इस रूप में कुटुंबियों का बैरी बनेगा कि उसने कुटुंब का अपने नाश किया। ठीक है, वो कोई अच्छे पद पे नहीं पहुँच पाया, उसने अपने पैसे बर्बाद किए अपने घर वालों के, ठीक है, अपना नाम वगैरह ख़राब किया। नाम ख़राब करने की बहुत वजह हो सकती है, एक कामुकता भी हो सकती है, अंटशंत लड़कियों पे पैसे या लड़कों पे पैसे खर्चा करना और इधर उधर फालतू घूमना, क्योंकि ये सारी चीज़ें 7th हाउस में आती है। दूसरा, कुटुंबियों का बैरी इस रूप में भी बन सकता है। अच्छा हाँ, वो शादी की वजह से भी बन जाता है कुटुंबियों का बैरी, ठीक है, क्योंकि 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है। और दूसरा, कुटुंबियों का बैरी इस रूप में बन सकता है कि ये फर्स्ट हाउस का, ये तो सेकंड हाउस का लॉर्ड यहाँ पे आया है, अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बहुत स्ट्रांग हो जाए, मतलब कि इसका खुद का लॉर्ड बहुत स्ट्रांग हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छी पोजीशन मिल जाती है। ठीक है, तो अच्छी पोजीशन मिलने की वजह से भी वो खानदानियों का थोड़ा दुश्मन टाइप का हो जाता है, वो उसको अच्छी निगाह से नहीं देखते हैं। तो कुटुंबियों के बैरी को या अपने जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो नफ़रत करे, इसके लिए व्यक्ति दोनों तरीके से काम कर सकता है। या तो वो कमज़ोर हो जाए और अपने कुल का नाश करने वाला, कुल को अच्छे से ना आगे बढ़ाने वाला बन जाए, या तो फिर वो बहुत हाई-फाई और बढ़िया बन जाए, तो भी जो कुल में कुछ लोग होते हैं वो उसको दुश्मन की तरह देखते हैं। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, और बाकी तो ठीक है। बाकी देखिए, अलग-अलग लग्नों के लिए अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं। अब हम अगर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात करें, जैसे मान लीजिए कि ये लगन है, ठीक है, कैप्रिकॉर्न लगन है, तो उसमें क्या होगा कि सैटर्न आके यहाँ पे बैठेगा, तो सैटर्न काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये शादी को डिले करेगा, इंसान को बहुत वर्कहोलिक बनाएगा। तो जिस तरीके का लगन है उसमें कौन सा प्लैनेट आ रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। सपोज़ करिए कि मार्स आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो मार्स में क्या हो जाएगा, फिर आपको जो मार्स के फर्स्ट हाउस के रिजल्ट्स हैं उनको ऐड ऑन कर देना पड़ेगा कि मार्स सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ रहा है। ठीक है, अब ये मार्स इसकी पर्सनालिटी के ऊपर बैठा है, तो ऑब्वियसली वो इसकी पर्सनालिटी को इमोशनली एग्रेसिव बनाएगा। ठीक है, इमोशनली एग्रेसिव मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे वाटर साइन है, तो इमोशनली एग्रेसिव बनाएगा, शादी में डिले करेगा या शादी में लड़ाई झगड़ा होना, ये सब चीज़ें कराएगा। ठीक है, अगर मरकरी है, वीनस है, इस तरीके के प्लैनेट है, तो ठीक है, उनके जो अपने अपने रिजल्ट हैं, जैसे मरकरी का है कि वो बुद्धिमान बनाएगा, है ना, वीनस का है कि वो बहुत स्किल्ड बनाएगा, दिखने में अच्छा बनाएगा। बट वीनस का ये भी है कि अगर वीनस ही आ गया तो क्या होगा, मान लो कि वीनस ही आ गया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि अब इंसान को बहुत ज़्यादा कामुक बना देगा। एक तो वो हर केस में बना सकता है, ठीक है, लेकिन अब वीनस यहाँ पे आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि नीचे मार्स का साइन आ गया है, तो इट इज़ लाइक वीनस प्लस मार्स, और 7th हाउस पे एस्पेक्ट, तो वो इंसान को बहुत ज़्यादा कामुक बनाएगा, बट बहुत ज़्यादा स्किल्ड भी बनाएगा। फर्स्ट हाउस का वीनस होता है तो इंसान को जो ऑकल्ट साइंसेस होते हैं उनमें भी इंटरेस्ट देता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस में वीनस आने का मतलब है कि वीनस और मार्स का रिलेशन बन गया, तो जिनके चार्ट में भी वीनस और मार्स का रिलेशन होता है उनका ऑकल्ट साइंस में अच्छा इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब एक दो चीज़ें इसमें हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए कि जब जब सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आता है और एज अ मेलेफिक प्लैनेट आता है, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, हमेशा वो शादी को डिस्टर्ब करेगा।
ठीक है। एज अ बेनिफिक प्लानट आता है तो शादी के लिए ठीक है, तब शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेकंड हाउस के लॉर्ड का फर्स्ट हाउस में ये रिजल्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारे रिजल्ट हो सकते हैं अलग अलग, अगर हम लोग हाउसेस से डिराइव करेंगे, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा शॉर्ट हो और क्रिस्प हो और ऐसी चीज़ें हो जो आपको प्रिडिक्शन में हेल्प करें। फिर सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड में जाएगा, तो सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड में ही रहेगा, तो जैसा कि आपको पता है जब किसी हाउस का लॉर्ड उसी हाउस में रहता है तो उस हाउस को एक तो प्रोटेक्ट करता है और दूसरा बहुत स्ट्रांग बनाता है। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में रहेगा तो क्या होगा कि इंसान के पास एक्यूमुलेटेड वेल्थ अच्छी होगी, उसका जो कुल है वो अच्छा होगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कुल होगा, उसकी एजुकेशन अच्छी होगी, प्राइमरी हो चाहे करियर रिलेटेड हो, उसकी स्पीच काफ़ी अच्छी होगी, है ना। और उसका फेस या उसका आई, ये सब डिपेंड करेगा कि प्लैनेट कैसा है। अब इससे पहले अच्छी चीज़ों में आपको मैंने बताया कि ठीक है, पैसा उसके पास अच्छा रहेगा। अब देखिए अगर यहाँ पे सैटर्न होता है एज अ सेकंड हाउस लॉर्ड, सैटर्न सेकंड में ही बैठा है, ठीक है। अगर यहाँ पे सैटर्न होता है उसके पास अच्छा पैसा रहेगा। अगर उसने उसका फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस बहुत स्ट्रांग है, यानी कि उसका प्रारब्ध, ठीक है, उसका भाग्य और उसके पुनर्जन्म के कर्म बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पे बैठा हुआ स्ट्रांग सैटर्न इनहेरिटेंस अच्छी देता है, मतलब उसका पहले से ही खानदान अच्छा होगा तो उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, ठीक है। इसके ऊपर अगर अच्छा इम्पैक्ट हुआ तो अगर यहाँ पे सैटर्न किसी नेगेटिव प्रभाव में नहीं है लेकिन उसका फिफ्थ नाइन्थ हाउस ये सब स्ट्रांग नहीं है, तो फिर क्या होगा, तब भी यहाँ पे सैटर्न आपको अच्छी वेल्थ देगा, बट क्योंकि सैटर्न डिले कराता है तो आपको बाद की एज में और अपनी मेहनत से अच्छा पैसा इकट्ठा करके देगा, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं। तो जनरेशनल वेल्थ भी सैटर्न यहाँ पे दे सकता है या आपको इस काबिल बना देगा कि आप जनरेशनल वेल्थ डेवलप कर दो, ठीक है, अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए, और आपके लाइफ के सेकंड हाफ में ये आपको अच्छा अमीर बना के देगा, बट धीरे धीरे पैसा इकट्ठा होगा। तो दोनों ही चीज़ें आपको आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा कि आपके में क्या किसी और तरीके के राजयोग हैं जो आपको पहले से ही संपत्ति प्रोवाइड कर रहे हैं अपने माता पिता की या अपने दादाजी लोगों की या नाना जी लोगों की। वो अगर है तो ये जनरेशनल वेल्थ दे देगा, ठीक है। अदरवाइज धीरे धीरे पैसा बना के देगा, बट स्वराशि का सैटर्न सेकंड हाउस में अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा अगर मार्स है, देखो स्वराशि का अगर यहाँ पे मार्स होगा तो ठीक है, ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए अपनी राशि का है तो वो मार्स के सिग्निफिकेशंस के थ्रू आपको पैसा कमा के दे सकता है, जैसे कि स्पाइसेस हैं, ईंट भट्टी का काम है या आईटी में काम है ना, टैक्सेशन का काम है, लड़ाई झगड़ा, स्पोर्ट्स है, ये सारे मार्स के काम होते हैं। तो ये सारे कुकिंग भी मार्स का काम होता है, रसोई में काम करना, ठीक है। तो इन सब के थ्रू मार्स पैसा बना के देगा, बट मार्स का जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है कि वो मेलेफिक प्लैनेट है और पैसे को वो नष्ट करता है, तो ये चीज़ को आपको नहीं भूलना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति भी पैसा कमा सकता है क्योंकि ऑब्वियसली सेकंड हाउस स्ट्रांग है, बट वो पैसा खर्चा भी कर देगा। सेकंड हाउस का मार्स पैसे को टिकने नहीं देता, सेकंड हाउस का मार्स हो गया या ट्वेल्थ हाउस का मार्स हो गया तो वो जल्दी जल्दी पैसा खर्चा भी करेगा। अब देखो मार्स सेकंड हाउस का लॉर्ड है, सेकंड हाउस में बैठा है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चीज़ ये है कि अगर इसके ऊपर अगर ये फायरी साइन में है, ठीक है, और इसके ऊपर कहीं से सन का इन्फ्लुएंस है, जैसे मान लो कि सन यहाँ पे बैठा हुआ है या सन यहाँ पे बैठा हुआ है, तो फिर वो उसमें नेगेटिव चीज़ क्या आएगी, ये सेकंड हाउस की कुछ चीज़ों को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। जैसे कि ये फेस पे आपके पिंपल्स ला सकता है, सेकंड हाउस में आपका टूथ आता है, ठीक है, और मार्स अगर यहाँ पे अफ्लिक्टेड है तो आपके टूथ को भी खराब करेगा। सेकंड हाउस में आपका वाणी आती है। अब देखो अगर स्ट्रॉन्ग मार्स यहाँ पे होगा तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाणी देगा, तो ऐसे में फिर एक तो मार्स यहाँ पे मांगलिक बनाएगा और आपके रिश्तों में दरार ला सकता है, इवन दो कि वो अपनी खुद की राशि का है, ठीक है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में पराशर जी ने एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, वो यूज़ किया हुआ है घमंडी, ठीक है। अक्सर घमंड जो होता है वो इंसान के फाइनेंशियल बिहेवियर से देखा जाता है और एजुकेशनल बिहेवियर से भी देखा जाता है कि यार ये बहुत घमंडी है, कुछ बता नहीं रहा है, ठीक है, इसको इतना आता है, या ये बहुत घमंडी है, इसको अपने पैसों का घमंड है या अपने खानदान का घमंड है। तो अगर बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव प्लैनेट यहाँ पे है तो वो इंसान के अंदर घमंड डेवलप करता है, कई बार वो बहुत तीखी वाणी का प्रयोग कर सकता है जो सामने वाले को चुभेगी, इसलिए यहाँ पे पराशर जी ने घमंडी वर्ड का यूज़ किया है। अच्छे प्लैनेट
होने की स्थिति में या सौम्य प्लैनेट होने की स्थिति में जिनके ऊपर किसी तरीके का कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं है, तो ऐसे में फिर हम घमंडी वर्ड को अप्लाई नहीं करेंगे। हो सकता है उसके अंदर थोड़ा सा ज्ञान का ईगो हो, लेकिन वो एक सामान्य लेवल पे हो, तो अब उस केस में हम उसको घमंडी नहीं कह सकते। ठीक है, हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि यार थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर ईगो है, बट उसको हम बहुत ज़्यादा घमंडी नहीं कहेंगे। नेगेटिव प्लैनेट होगा, चाहे वो स्वराशि में हो, उसके ऊपर नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो, तो ही हम उसको घमंडी कहेंगे। ठीक है। तो स्पीच आपका जो वाणी है वो मार्स होगा तो थोड़ा सा ट्रबलसम हो सकती है, आप तीखा बोल सकते हैं। सैटर्न होगा तो सोच समझ के या धीमा भी बोल सकते हैं, या ऐसे बच्चे देर में बोलना स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पे कुछ और भी इन्फ्लुएंस है, हमें देखना पड़ेगा कि प्लैनेट प्लैनेट के हिसाब से क्या इन्फ्लुएंस है ना। जुपिटर वगैरह हो तो पैसों के लिए अच्छा है, ऐसा व्यक्ति अपने घर से दूर जाके अच्छे पैसे कमाता है। वीनस अगर यहाँ पे स्वराशि का बैठा हो, ठीक है, या मून यहाँ पे स्वराशि का बैठा हो, तो अच्छे पैसे देता है। उनके ऊपर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। वीनस के ऊपर तो थोड़ा बहुत चल भी जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस पैदा करने वाले प्लैनेट है जैसे कि सैटर्न है, राहु है स्पेशली, तो ये तो वीनस के फ्रेंड ही होते हैं। ठीक है, सैटर्न राहु वीनस के तो चेले ही हैं, शुक्राचार्य के। बट मून अगर यहाँ पे स्वराशि का है और नेगेटिव इन्फ्लुएंस में, तो मून यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, इवन दो कि मून अपने ही साइन में है, बट मून यहाँ पे दो तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। देखो, एक तो ये कि अगर जैसे मान लो कि मरकरी है, तो मून भी फास्ट मूविंग प्लैनेट है, मरकरी भी फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो क्या होगा कि बहुत जल्दी जल्दी बोलने वाला इंसान होगा और कई बार उसकी वाणी साफ नहीं होगी। और मून मरकरी के केस में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति के अंदर स्टैमरिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। और इसके अलावा सेकंड हाउस में हमारा एक्यूमुलेटेड वेल्थ आता है, तो मून मरकरी एक्यूमुलेटेड वेल्थ को फ्लक्चुएट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि मून फ्लक्चुएटिंग प्लैनेट है, तो मूड को दिखाता है, तो मूड हुआ तो खर्चा कर दिया ज़्यादा, तो इस तरीके की चीज़ों को दिखाता है। फूड की बात करें तो जिस तरीके का प्लैनेट सेकंड हाउस में बैठा होता है, ठीक है, जिस तरीके का भी प्लैनेट सेकंड हाउस में बैठा होता है, और सेकंड हाउस का लॉर्ड जो बनता है वो जिस प्लैनेट के साथ बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, वो हमारे फूड के टेस्ट को डिफाइन करते हैं। अगर जनरल सेंस में देखें तो मार्स है, स्पाइसेस को दिखाता है। सैटर्न है, वो ठंडे बासी खाने को, फ्रिज वाले खाने को दिखाता है। राहु है, वो आपके एग्जॉटिक फूड को दिखाता है। ऐसे केसेस में क्या होता है कि व्यक्ति को अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके का खाना पसंद होता है, और एक के बाद एक इंसान अलग अलग टेस्ट करना पसंद करता है फूड को। ठीक है, तो कई बार वो उसको बहुत अजीब चीज़ें भी पसंद आती है खाने में जो दूसरों को पसंद नहीं आती, है ना। वीनस होता है तो उसको खट्टा पसंद होता है, जुपिटर होता है तो मीठा पसंद है। ठीक है, मून होता है तो थोड़ा सॉल्टी या लिक्विड पसंद होता है। मून के साथ मार्स आ जाएगा, क्योंकि मार्स या सन आ जाएगा, क्योंकि मार्स और सन दोनों फायरी हैं, तो फिर उसको लिक्विड पसंद होगा, पर गर्म पसंद होगा। ठीक है, तो बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड में होगा, अच्छा है वेल्थ के लिए। थोड़ा सा प्लैनेट पे कैसा इन्फ्लुएंस है ये भी हमें देखना पड़ेगा। फिर सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में जाएगा। सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में जाएगा। अब यहाँ पे दो तरीके से हम इसको देख सकते हैं। देखिए, सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में जा रहा है, तो सेकंड हाउस के लिए अच्छा है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ ध्यान में आई, जब सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जाता है, तो अगर ये मेलेफिक प्लैनेट होता है तो ये फर्स्ट हाउस के लिए नेगेटिव भी होता है इस सेंस में, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा मारक होता है। ठीक है, और सेकंड हाउस का लॉर्ड मार्केश होता है। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में जाता है और नेगेटिव प्लैनेट है, तो हमारी हेल्थ को भी वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। और कई बार जीवन में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो हमें जीवन में परेशान करती है। ठीक है, क्योंकि वो मारक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग याद रखिएगा। फिर उसके बाद एक चीज़ और है जो मैं आपको इसमें बता सकता हूँ, थोड़ा सा ऐड ऑन करने के लिए, कि सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में जाता है, सेम अगर वो मेलेफिक प्लैनेट है और मारक है, तो शादी को इसलिए भी डिस्टर्ब करता है क्योंकि वो नेगेटिव प्लैनेट है। बट वो शादी को इसलिए भी डिस्टर्ब कर सकता है क्योंकि अगर हम लोग एट्थ हाउस से देखें, ये हमारा शादी का सस्टेनेंस होता है, मतलब शादी को थाम के रखता है। ठीक है, तो अगर हम लोग एट्थ हाउस की दृष्टि से देखें तो ये हमारा सेवन्थ हाउस बनता है। ठीक है, इसको हम लोग फर्स्ट हाउस मान लेंगे, तो ये हमारा सेवन्थ हाउस बनेगा। तो अगेन एट्थ हाउस की तरफ से अगर हम देखते हैं एट्थ हाउस को सेंटर मान के, तो ये इस हाउस का
मारक है, ठीक है। मारक कौन कौन से होते हैं? सेकंड हाउस मारक होता है और सेवन्थ हाउस मारक होता है। तो अगर हम लोग फर्स्ट हाउस की दृष्टि से देख रहे हैं तो ये सेकंड हाउस बन रहा है, ठीक है। अगर हम लोग एट्थ हाउस को सेंटर मान के देख रहे हैं तो ये सेवन्थ हाउस बन रहा है, ठीक है, जो कि हमारा सेकंड हाउस है। तो फर्स्ट हाउस के लिए मारक है और एट्थ हाउस के लिए मारक है। तो अगर ये सेकंड हाउस का लॉर्ड नेगेटिव पोजीशन पे है और फर्स्ट हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है या यहाँ पे आके ये सेवन्थ हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो एक तो खुद की हेल्थ में, वेल्थ में या कुछ और सिचुएशंस में ये हमें परेशान करेगा और उसके अलावा ये शादी को भी परेशान करेगा, ठीक है। एक तो मैंने आपको पहले ये रीज़न बताया था कि नेगेटिव प्लैनेट है, सेवन्थ हाउस को देख रहा है, इसलिए शादी को परेशान करेगा, शादी में परेशान करेगा। लेकिन एक दूसरा रीज़न ये भी होता है कि ये एट्थ हाउस से देखने पर मारक बनता है, इसलिए भी ये शादी को हार्म करता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद सेकेंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में जाता है। तो इसमें देखिए, अगर हम लोग सेकेंड हाउस की दृष्टि से देखें तो क्या है कि सेकेंड हाउस में हमारा बचा हुआ पैसा है, मतलब हमारा इकट्ठा किया हुआ पैसा है जो हमने एक्यूमुलेट किया है। उस इकट्ठा हुए किए हुए पैसे को हम और ज़्यादा बचा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि किसी भी हाउस से जो सेकेंड हाउस होता है वो उसको बचाने का हाउस होता है, उसको थाम के रखता है अगर पॉजिटिव है तो, अदरवाइज वो मारक भी बन सकता है अगर वो नेगेटिव है, ठीक है। तो सेकेंड हाउस में हमारा एक्यूमुलेटेड वेल्थ आता है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ को हम बचा रहे हैं या और ज़्यादा स्टोर कर रहे हैं या और ज़्यादा थाम के रख रहे हैं या और ज़्यादा सेव कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड डे से सेकेंड है, ठीक है। हाउस ऑफ सस्टेनेंस फॉर सेकेंड हाउस, मतलब सेकेंड हाउस के लिए हाउस ऑफ सस्टेनेंस है थर्ड हाउस। तो जब कोई इंसान बचे हुए पैसे को और ज़्यादा बचाने की कोशिश करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? लोभी, ठीक है, लालच करने वाला। जैसे होता है ना, पैसे को और ज़्यादा जो बचा रहा है तो उसे हम बोलते हैं लालच करने वाला। अब यही शब्द पराशर ऋषि ने डिस्क्राइब किया है बृहद पराशर होरा शास्त्र में, मतलब लिखा हुआ है कि जब सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड में जाता है तो इंसान लोभी होता है, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका यही एक्सप्लेनेशन है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड जब थर्ड हाउस में जाता है तो आपके पास ऑलरेडी आपने बहुत ज़्यादा धन स्टोर किया हुआ है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, उसी को आप और ज़्यादा सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप आमतौर पे देखते हो ना कि ऐसा ही होता है जब हम लोग किसी को देखते हैं कि वो खर्चा नहीं कर रहा है, वो अपने बचे हुए पैसे को या जो भी उसके पास पैसा स्टोर है, पर्स में रखा है, जो भी उसका एक्यूमुलेट किया हुआ मनी है वो उसको बचा रहा होता है। तो उसको क्या लगता है, हमें देख के उसको क्या लगता है कि वो एक तो इसके पास इतना पैसा है, वो उसको और ज़्यादा बचा रहा है, तो ये लोभी है, ठीक है, लालच कर रहा है अपने पैसे का। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड जब थर्ड हाउस में जाता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर लोभ की या लालच की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एग्जैक्टली उसको डायरेक्टली लालची नहीं कह सकते कि ये बहुत लालची है, बहुत ज़्यादा लालच करता है, बट उसके अंदर लोभ होता है, ठीक है। अगर उस तरीके का प्लानट उसमें और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए तो फिर प्रॉपर वो लोभी बनाएगा। तो एक तो ये चीज़ है कि सेकेंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में गया तो वो लोभी बन रहा है। दूसरा, सेकेंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में गया तो पराशर ऋषि ने उसको कामुक भी बोला है, ठीक है। कामुक होने का मैंने आपको पहले रीज़न बताया था कि कालपुरुष कुंडली में सेकेंड हाउस का लॉर्ड वीनस होता है और वीनस थर्ड हाउस में जाएगा यानी कि काम त्रिकोण में जाएगा तो कामुक बनाएगा, ठीक है। तो 3, 7, 11 में जब भी सेकेंड हाउस का लॉर्ड जाता है तो कामुक बनाता है, तो ये रीज़न आपको ऑलरेडी पता है। उसके अलावा सेकेंड हाउस का लॉर्ड जब थर्ड हाउस में जाता है तो इंसान को नास्तिक भी बोला गया है, ठीक है। ये भी पराशर ऋषि ने व्यक्ति को नास्तिक बोला है। नास्तिक क्यों होता है? क्योंकि नास्तिक मतलब क्या है कि भगवान को ना मानने वाला। अब भगवान को, जो भगवान होते हैं या हमारे देवता लोग होते हैं, वो हमारे आते हैं नाइन्थ हाउस से, ठीक है। भगवान है या देवगढ़ है या जो आपका रिलीजियस एप्टीट्यूड होता है वो आता है आपका नाइन्थ हाउस से। तो नाइन्थ हाउस से अगर हम काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सिक्स्थ हाउस आता है, मतलब ये एनिमी है, नाइन्थ हाउस का एनिमी है। तो नाइन्थ हाउस का एनिमी मतलब देवी देवताओं, ठीक है, आपके रिलीजियस एप्टीट्यूड का एनिमी यानी कि उसका दुश्मन, यानी कि उसको अपोज करने वाला प्लैनेट यहाँ पे आके बैठा हुआ है और वो नाइन्थ हाउस को देख रहा है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति नास्तिक होता है। अब मैंने आपसे हमेशा बोला है कि बुक की बात को लिटरली अप्लाई मत कर दिया करिए। अगर चार्ट में ऐसे भी कॉम्बिनेशन है कि मान लो कि ठीक है सेकंड हाउस का लॉर्ड हमारा थर्ड हाउस में बैठा हुआ है और बीपीएचएस में उसको नास्तिक बोला गया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति के चार्ट में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड नाइन्थ में बैठा हो, है ना,
नाइन्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हो, या नाइन्थ हाउस का लॉर्ड सेवन्थ में बैठा हो, फर्स्ट को देख रहा हो, या कहीं भी बैठा हो फर्स्ट को देख रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में उसके अंदर आस्तिकता भी होगी, वो मतलब भगवान और रिलीजन को मानेगा भी, और उसके अंदर नास्तिकता भी होगी, मतलब कि कई बार वो जो आपके रिलीजन है उसके लिए सवाल भी खड़े करेगा कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। तो वो उस टाइम पे आस्तिक की तरह भी बिहेव करेगा और नास्तिक की तरह भी बिहेव करेगा, ठीक है। फिर उस टाइम पे हम उसको एकदम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये बहुत घोर नास्तिक है, ठीक है, ये एकदम ही भगवान को नहीं मानता। हाँ, अगर उसके में किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है जो उसके रिलीजियस एप्टीट्यूड को बढ़ाता हो या उसको बहुत ज़्यादा आस्तिक बनाता हो, और यहाँ पे ऐसा असर है कि जैसे राहु है, ठीक है, स्पेशली, तो फिर वो क्या होगा, बहुत अनऑर्थोडॉक्स वे में बातें करेगा, और रिलीजियस के अगेंस्ट जैसी भी चीज़ें होंगी जो उसको लगेगा कि भाई ठीक है, हम लोग शॉर्ट ड्रेसेस पहन के क्यों नहीं जा सकते, ठीक है, क्या भगवान को भोग लगाना ज़रूरी है, या उससे क्या होता है, इस तरीके के ख्याल उसके मन में आएंगे। जनरली राहु के साथ ऐसा होता है, और मरकरी अगर राहु के साथ इन्वॉल्व हो तो भी ऐसा होता है, ठीक है, या नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है या आपका चंद्रमा है, तो इस तरीके की चीज़ें डेवलप होती है। तो लिटरल पराशर जी ने हमें एक इंडिकेट किया है कि ठीक है, वो नास्तिक होता है, बट आपको अपना भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम और कैसे उसको देख सकते हैं कि वो एग्जैक्टली नास्तिक ही होगा या आस्तिक नास्तिक का मिक्स होगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में जाता है तो फादर के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। एक तो फादर का एनिमी है, ठीक है। दूसरा जो ये हाउस है हमारा थर्ड हाउस, अगर आप फादर से देखोगे तो ये सेवन्थ हाउस है, मतलब फादर का मारक हाउस है। एक तो आपका फादर का एनिमी बन गया, ऊपर से यहाँ पे प्लैनेट बैठ गया, तो वो मारक की तरह भी वर्क करेगा। एक तो आपके फादर का दुश्मन, और ऊपर से उनको परेशान करने वाला, उनके लिए मारक, ठीक है। तो ऐसे लॉर्ड की दशा में अगर ये प्लैनेट बहुत स्ट्रांग हो जाए तो हो सकता है आपको वेल्थ ज़्यादा दे दे, है ना, लेकिन फादर के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी में ऐसा होता ही है, कोई प्लैनेट अगर बहुत अच्छा हो जाए उसमें भी कुछ ना कुछ बुराई होती है, क्योंकि बहुत अच्छा प्लैनेट भी किसी ना किसी चीज़ के लिए नेगेटिव तो बन ही जाता है, कहीं जहाँ पे भी वो बैठा होगा वो किसी ना किसी चीज़ के लिए सिक्स्थ हाउस एट्थ हाउस का लॉर्ड या सिक्स्थ हाउस या एट्थ हाउस में पोजिटेड तो हो ही जाता है। जैसे यहाँ पे सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके फादर के लिए ही मारक बन रहा है, ठीक है, आपके फादर के जीवन के लिए ही वो नेगेटिव बन रहा है। तो ऐसे प्लैनेट की दशा अंतरदशा में फादर को कष्ट होता है, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, ठीक है, या फिर कोई मटेरियल कष्ट हो जाए, ठीक है। वैसे भी शारीरिक मानसिक कष्ट होने में आमतौर पे मटेरियल कष्ट कुछ ना कुछ लग ही जाता है साथ में, तो ये चीज़ है। फिर हम लोग अगर हम लोग थर्ड हाउस के रिस्पेक्ट में देखें तो थर्ड से हमारा ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड आ रहा है, ठीक है। थर्ड हाउस से हम लोग जब देख रहे हैं तो थर्ड के लिए तो ये ट्वेल्थ हाउस है, तो ट्वेल्थ हाउस का लॉर्ड यहाँ पे आके बैठ रहा है, ठीक है। तो अगर मेलेफिक प्लैनेट होगा तो थर्ड हाउस मतलब हमारे यंगर सिबलिंग, ठीक है, हमारा ट्रैवल, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारी स्किल्स, या ऐसी चीज़ें जो हमें बाई बर्थ आती हैं, ठीक है, हमारा इनहेरेंट टैलेंट, हमारा कम्युनिकेशन। तो सेकेंड हाउस का लॉर्ड जब थर्ड हाउस से जुड़ेगा कम्युनिकेशन को अच्छा करेगा, क्योंकि दोनों आपके कम्युनिकेशन के हाउस हैं, तो कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और थर्ड हाउस के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो क्या होगा कि ये थर्ड हाउस को बिगाड़ सकता है ना। थर्ड हाउस में आपके सिबलिंग आते हैं, सपोज थर्ड हाउस में आपका कोई सिबलिंग है, आपका छोटा भाई है या बहन है, तो उस पे ये आ रहा है, ठीक है, सेकेंड हाउस का लॉर्ड, जो कि उसको खर्च करेगा, मतलब इसके लिए ना इसकी हानि करेगा, ये यहाँ से इसका हानि का लॉर्ड है। थर्ड हाउस के लिए जो सेकंड हाउस है वो हानि है, तो हानि आ रही है और इसको नुकसान कर रही है। अब एज अ नुकसान क्या है, वो है आपका धन, ठीक है, ठीक है। तो आप तो ठीक है इसको धन दे रहे हो, बेटा तुम ये धन ले लो, मेरे छोटे भाई हो या छोटी बहन हो, तुम इसको अपने पास रखो, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या हो रही है, वो हानि हो रही है ना। तो क्या होगा कि अगर नेगेटिव प्लैनेट होगा तो वो उस धन को खर्चा करेगा अपने ऊपर। अब ट्वेल्थ हाउस में क्या आता है, ट्वेल्थ हाउस में बुरी आदतें भी आती हैं, ठीक है। ट्वेल्थ हाउस में आपका नशा भी आता है, बुरे काम पे पैसा खर्चा करना भी आता है, अच्छे काम पे भी पैसा खर्चा करना आता है। तो अगर नेगेटिव प्लैनेट होगा तो आपका जो छोटा भाई बहन है वो बुरे कामों पे आपका बचा हुआ पैसा खर्चा करेगा जो आपने उसको दिया है, और उसकी हानि होगी, ठीक है। अगर अच्छा प्लैनेट है तो फिर हम उसको एज अ
इन्वेस्टमेंट के रूप में ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, आप यहाँ पे पैसा दे रहे हो दे रहे हो दे रहे हो और इसके ऊपर चीज़ें एज आ खर्चा आ रही हैं, बट क्या हो रहा है कि वो उसके फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना। और ऐसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि जैसे मान लो कि सेम ये स्थिति है कि आपका 12th हाउस का लॉर्ड आपके ऊपर आके बैठा हो, तो क्या हो सकता है, अगर वो अच्छा प्लानेट है आपका इंट्यूशन बढ़ा देगा। ठीक है, या अगर आप कोई आध्यात्मिक चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो वो आपके जीवन में लेके आएगा। आप फॉरेन जाना चाहते हैं वो आपके जीवन में लेके आएगा। आप एनजीओ में काम करना चाहते हैं वो आपके जीवन में लेके आएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से ये व्यक्ति या ये जो सिबलिंग है वो अगर फॉरेन जाना चाहता है तो भाई इसका पैसा इसको मिला, फॉरेन गया। ठीक है, इसका पैसा इसको मिला और आध्यात्मिक ट्रैवल हुआ। ठीक है, छोटे भाई बहन का। तो ये सब चीज़ें तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। पहली दृष्टि से अगर हम देखें तो सेकंड हाउस के लॉर्ड का थर्ड हाउस में जाना, थर्ड हाउस को थोड़ा ज़रूर नुकसान करता है। सेकंड हाउस के लिए अच्छा है, वाणी अच्छी करेगा। ठीक है, आपका एजुकेशन वगैरह में ठीक रहता है। आपके जो प्राइमरी एजुकेशन है या जो घर की एजुकेशन है वो जाके आपके थर्ड हाउस में इन्वॉल्व हुई है। थर्ड हाउस जैसे मैंने बताया वो इनहेरेंट टैलेंट को दिखाता है, ऐसा टैलेंट जो बाई बर्थ आपके अंदर है। तो सेकंड हाउस का थर्ड हाउस का आपस में संबंध बन गया, तो आपका जो भी अगर अच्छा प्लानेट है तो जो भी टैलेंट है वो निखरेगा। अगर इंट्यूशन बेस्ड टैलेंट है या स्किल बेस्ड आपका कोई टैलेंट है, डांस है या इमेजिनेशन बेस्ड टैलेंट है, इमेजिनेशन, ठीक है, ये सब मैं इसलिए वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इस हाउस के लिए तो ये 12th हाउस है। ठीक है, जैसे कि ये हमारे इमेजिनेशन का हाउस है, तो उन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। लेकिन अगर नेगेटिव प्लानेट होगा, है ना, तो क्या करेगा, यहाँ पे आके लॉस करेगा। किस चीज़ का लॉस करेगा, आपके अंदर जो टैलेंट है। और लॉस कौन कर रहा है, एक तो आपका धन लॉस कर रहा है। ठीक है, आप इधर उधर घूम रहे हो, है ना, पैसा फालतू में खर्चा कर रहे हो। दूसरा उस चीज़ को लॉस कौन करेगा, एक्सटेंडेड फैमिली वाले। ठीक है, आपके चाचा, ताऊ जी, बुआ जी या जो भी, ओवरऑल इसमें सभी आ जाते हैं। तो क्या क्या होगा कि देखो थर्ड हाउस आपका टैलेंट है। मान लो आपके अंदर गाने का टैलेंट है। ठीक है, आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस से मिल गया, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो गया, आपकी वाणी सही है। लेकिन क्या है कि आपको बचपन से आपका थोड़ा संगीत की तरफ रुझान है और आप अच्छा वाणी है, अच्छा गाना गा सकते हो। अब क्या है कि उस गाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन क्या है कि यहाँ से सेकंड हाउस का लॉर्ड आ रहा है एज अ लॉस, एज अ हानि, तो क्या होगा, फैमिली वाले रोक रहे हैं। ठीक है, कि नहीं नहीं इसको, ये क्या गाने वाने में कुछ फ्यूचर नहीं है, इसको हटाओ, इसको गाने वाने में कहाँ लगा रखा है। तो फैमिली वाले ज़बरदस्ती फ़ोन फ़ोन कर करके बता रहे हैं। ठीक है, दूसरा इस तरीके से भी हानि हो सकती है कि आपके पास बहुत ज़्यादा धन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कमज़ोर स्थिति में आपका धन आ रहा है, तो आपको लग रहा है कि यार ये तो, इससे मेरा क्या होगा, ये तो मेरे लिए एक लॉस ही है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। तो दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो कि सेकंड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में जाता है तो क्या होता है, एजुकेशन वगैरह के लिए अच्छा होता है क्योंकि ये आपका एजुकेशन का हाउस है। ठीक है, आप एजुकेशन के लिए काफ़ी ट्रैवल कर सकते हो, यहाँ से आके ये इस हाउस को देखेगा, इस हाउस को देखेगा, तो ये सारी चीज़ें भी है। फादर के लिए जैसा मैंने बताया अच्छा नहीं होता, तो वो एक पॉइंट है। ठीक है, अगर यहाँ पे सैटर्न आ रहा है तो अच्छी चीज़ ये है कि आपका जो भाई बहन है वो फॉरेन जा सकता है। ठीक है, आमतौर पे सैटर्न होता है तो सिस्टर होती है, कुछ केसेस में ब्रदर भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एस्पेक्ट ऑफ अदर प्लैनेट्स। और अगर कोई कंजंक्शन है ऐसा जो जिसकी वजह से मेल सिबलिंग है तो भाई भी हो सकता है, अदरवाइज सैटर्न तो सिस्टर लेके आता है। फिर सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर यहाँ पे एज अ वीनस आ रहा है तो बहुत ज़्यादा कामुक बनाएगा, और वीनस इस हाउस को देखेगा तो इंसान का जो रिलीजियस एप्टीट्यूड होता है, मैंने आपको कई बार बताया है, यहाँ पे या यहाँ पे वीनस होता है तो वो अपने अपने शौक के हिसाब से उसका रिलीजियस बेंड ऑफ माइंड होता है। अपने शौक के हिसाब से वो पूजा करता है, उसको पूजा अच्छा लगेगा करेगा, शाम को उसको शराब पीनी होगी तो शराब भी पी लेगा। ठीक है, क्योंकि वीनस अपने शौक को, मौज को या अपने आराम तलबी को दिखाता है। तो देखो पूजा के हाउस में इफेक्ट है, तो पूजा कर रहा है लेकिन वो आराम तलबी में कर रहा है। ठीक है, कभी सुबह कर ली, कभी शाम को कर ली, किसी दिन सैटरडे को करी तो करी, नहीं करी तो प्लान बन गया तो सैटरडे को ही नॉन वेज और शराब वगैरह पी ली। ठीक है, बट वीनस अगर यहाँ पे आएगा तो अच्छा आर्टिस्टिक स्किल देगा,
ठीक है, अच्छा ड्राइंग स्किल, अच्छा पोएट्रिक स्किल देगा। मून एज अ सेकंड हाउस का लॉर्ड यहाँ पे आएगा तो बहुत अच्छा, बहुत स्वीट सी वॉइस देता है। ठीक है, इंसान बहुत अच्छा सिंगर बन सकता है या बहुत क्रिएटिव होता है। ठीक है, मार्स आ जाएगा तो ये इंसान को पराक्रम बहुत अच्छा देगा। ठीक है, ऐसे जो भी प्लैनेट आएगा वो आपको अच्छा देगा। जुपिटर आ जाएगा तो क्या होता है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी जुपिटर थर्ड हाउस में आएगा तो ऐसे व्यक्तियों को अपने स्पेशली छोटे भाई के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ठीक है, उसको पैसे दे दिए या उसको पढ़ा दिया, उसका टेक केयर किया, उसके लिए जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है जो एक माता पिता की तरह होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट लग्नों के लिए किस तरीके का प्लानट आएगा वो आपको देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में आता है। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में आएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं है क्योंकि सेकंड हाउस आपके एक्सटेंडेड फैमिली, कुल इन सब का होता है, आपके धन का होता है। और फोर्थ हाउस में आपकी खुशियाँ हैं, आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो ऐसे लोग के पास इनहेरिटेंस अच्छी होती है, उनके पास अच्छा घर होता है, अच्छा प्लानेट है अगर, तो उनको फैमिली का सपोर्ट भी अच्छा होता है और उनके पास गाड़ी, अच्छी एजुकेशन, हर तरीके की सुख सुविधाएं होती है। अगर नेगेटिव प्लानेट है, मान लो कि ऐसे हो सकता है कि शनि है आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड और फोर्थ हाउस में आके बैठा है। अब क्या हुआ कि सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में आके बैठ गया लेकिन नीच का हो गया। अब नीच का प्लैनेट क्या होता है कि फोर्थ हाउस को फिर नुकसान करेगा। तो क्या होगा कि घर थोड़ा छोटा होगा या घर में कलह होगी, घर में अनटाइमली डेथ हो सकती है ना। और माता को कष्ट होगा, माता को शनि से संबंधित बीमारी ऐसे रहेगी। ठीक है, वात से संबंधित, गठिया, जोड़ों का दर्द, नर्व्स रिलेटेड प्रॉब्लम, पैरों में दर्द, तो ये सब चीज़ें होंगी। तो जो प्लैनेट आएगा उसके तो आपको रूल लगाने पड़ेंगे। मान लो कि आपका मार्स आ जाता है। ठीक है, मार्स सेकंड हाउस का लॉर्ड आ गया फोर्थ हाउस में और एग्जॉल्टेड है। तो मार्स के केस में तो क्या होगा कि मार्स फोर्थ हाउस में घर में कलह करा सकता है। ठीक है, घर में झगड़ा होना, माता से झगड़ा होना, कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्स फोर्थ हाउस में होता है तो बच्चा भी थोड़ा सा झगड़ालू टाइप का या अपनी बात को कहने वाला या निर्भय हो जाता है ना। और कई बार माता भी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होती है तो फिर माता और बच्चे के बीच नहीं बनती है। बट फोर्थ हाउस का मार्स है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी देता है। अगर अच्छा मार्स है तो काफ़ी प्रॉपर्टी देगा, जैसे इस केस में तो ऐसे लोगों के पास अच्छी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, बाकी जिस तरीके का प्लैनेट आएगा उस तरीके के आपके एक्स्ट्रा जो एडिशनल रिजल्ट्स हैं वो जुड़ जाएंगे। वीनस आ गया तो बहुत अच्छा है ना, अच्छी संपत्ति देगा, घर में सारी लग्जरी होगी, ये सारी चीज़ें। और मरकरी आ गया, मरकरी के साथ प्रॉब्लम ये है कि मरकरी फोर्थ हाउस में फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करता है क्योंकि यहाँ पे मरण कारक स्थान में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। जिनका मरकरी एज अ सेकंड हाउस लॉर्ड है या कहीं का भी है तो मरकरी यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रूल अप्लाई करना है। अदरवाइज सेकंड हाउस लॉर्ड इन फोर्थ हाउस इज़ ओवरऑल गुड। ठीक है, कई बार ऐसे लोग का फैमिली का काम भी होता है, कई बार ऐसे लोग का गवर्नमेंट जॉब भी लगती है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब कैसे लगेगी, मान लो कि ऐसा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड मरकरी यहाँ पे आके बैठा हुआ है, मरकरी फिफ्थ हाउस का भी लॉर्ड है। ठीक है, अब मरकरी यहाँ से टेंथ हाउस को देख रहा है तो गवर्नमेंट जॉब के लिए फिफ्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिफ्थ हाउस से हम लोग गवर्नमेंट जॉब देखते हैं इन एडिशन टू द अदर हाउस। बट फिफ्थ हाउस जो होता है वो प्राइमरी हाउस होता है गवर्नमेंट जॉब का। और जब भी पंचम भाव का यानी कि फिफ्थ हाउस का टेंथ हाउस से रिलेशन बनता है तो वो गवर्नमेंट जॉब का एक योग बनाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी दशा कैसी है और नक्षत्र कैसा है। ठीक है, कई बार लोग कमेंट कर देते हैं हमारे फिफ्थ हाउस के लॉर्ड का टेंथ हाउस से संबंध है बट गवर्नमेंट जॉब नहीं है। और ये चीज़ें आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए कि आपको पूरा चार्ट देखना पड़ेगा। बट फिफ्थ हाउस के लॉर्ड का थ्रू फोर्थ हाउस टेंथ हाउस से संबंध बन रहा है तो इट इज़ वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, तो इसलिए ये गवर्नमेंट जॉब भी दिलाने के काबिल है और खुद का बिजनेस भी करा सकता है। खुद का बिजनेस कैसे कराएगा कि सेकंड हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ से टेंथ हाउस को देख रहा है ना। तो आपके करियर में किसका इन्फ्लुएंस है, आपके करियर में सेकंड हाउस का इन्फ्लुएंस है। तो सेकंड हाउस क्या होता है, आपकी फैमिली भी होती है। तो कई बार ऐसे लोग जिनके सेकंड हाउस का लॉर्ड का संबंध टेंथ हाउस से बनता है वो फैमिली से रिलेटेड काम करते हैं,
या फिर सेकंड हाउस में आपका मनी आता है, मनी से रिलेटेड काम करते हैं, या फिर सेकंड हाउस में आपका स्पीच आता है। ऐसे काम करते हैं जिसमें स्पीच का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली डिपेंड करेगा आपके अदर्स फैक्टर्स कैसे हैं, बट ओवरऑल सेकेंड लॉर्ड इन फोर्थ हाउस इज़ वेरी गुड। फिर उसके बाद सेकेंड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में जाएगा। अब देखिए दो चीज़ें हैं, या तो ये पॉजिटिव ग्रह बन के जाएगा या तो ये नेगेटिव ग्रह बन के जाएगा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव ग्रह बन के जाएगा तब तो बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर ये नेगेटिव ग्रह बन के जाएगा तो बहुत ख़राब है। क्यों? अगर देखो ये नेगेटिव ग्रह बन के जाएगा तो क्या है कि फिफ्थ हाउस में क्या क्या आता है? फिफ्थ हाउस में आता है आपकी शिक्षा, एजुकेशन। फिफ्थ हाउस में आता है आपका दिमाग। फिफ्थ हाउस में आता है आपकी हॉबीज़। फिफ्थ हाउस में आता है आपका चाइल्ड, ठीक है। मेनली ये सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर सेकेंड हाउस का लॉर्ड एज अ नेगेटिव प्लानट फिफ्थ हाउस में आएगा और उसके ऊपर मेलेफिक इन्फ्लुएंस है, या फिर वो प्लानट यहाँ पे आके नीच का हो गया, तो क्या होगा कि आपकी फैमिली जो एक्सटेंडेड है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगी आपकी शिक्षा को, आपके दिमाग को। ऐसे जो बच्चे नहीं होते, इनकी फैमिली की बातें चलती रहती हैं, उन्होंने ये कह दिया मेरी एजुकेशन रुक गई थी, उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया कि मेरी एजुकेशन ख़राब हो गई, है ना। बहुत ज़्यादा दिमाग को नेगेटिवली प्रभावित करना आपकी फैमिली के द्वारा। तो ये सेकेंड हाउस का लॉर्ड जब फिफ्थ हाउस में आएगा एज अ नेगेटिव कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर वो चाइल्ड पे भी प्रेशर डालते हैं, है ना, कि मतलब ठीक है, बच्चे करने का टाइम ये होना चाहिए, है ना, लड़का होना चाहिए, ठीक है, या हमें लड़का चाहिए, इस तरीके की जो बातें हैं। अगर ये पॉजिटिव प्लैनेट बन के आएगा तो बहुत अच्छा है। आपका देखो सेकंड हाउस में भी एजुकेशन है, फिफ्थ हाउस में भी एजुकेशन है, और अच्छा प्लैनेट है। तो जो फैमिली से आपको एजुकेशन मिली है वो आपके दिमाग में अच्छी चीज़ बन के आई हुई है, और आपको बड़े होके जो भी आपकी एजुकेशन है, जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, जिस तरीके का भी आपका दिमाग है, उसको वो अच्छे तरफ को ग्रो करने में हेल्प करेंगी, ठीक है। आपकी शिक्षा में हेल्प करेंगी, आपके चाइल्ड को सपोर्ट करने में हेल्प करेंगी, आपके मैरिज के होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मैरिज का होना, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि जो आपका ये फिफ्थ हाउस है ना, अगर हम लोग मैरिज के हाउस से देखें तो ये मैरिज का फुलफिलमेंट है, बिकॉज इट इज़ 11th फ्रॉम द 7th हाउस, जो आपका ये फिफ्थ हाउस है, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी आपकी मैरिज होगी, वो जब अकम्प्लिश होगी आपके जीवन में, आपका मैरिज का डिज़ायर फुलफिल होगा, तो फिफ्थ हाउस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा, क्योंकि वो फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर ऑफ मैरिज है, ठीक है। अब यहाँ पे आके सेकंड हाउस का लॉर्ड बैठ गया नेगेटिवली, तो जब भी आपकी मैरिज का फुलफिलमेंट होना होगा ना, तो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली आके टांग अड़ा देगी, ठीक है। और देखो एक बहुत अच्छी चीज़ आपको दिखाता हूँ, और फिर उन लोगों को ना उसी में मज़ा आएगा। मान लो आपकी शादी होनी है और यहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, और आपको पता है कि मेरी शादी को अकम्प्लिश होने में ये हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस हाउस पे नेगेटिव असर किसका है, आपकी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली का है, ठीक है। अब अगर हम लोग एक्सटेंडेड फैमिली के हाउस से देखें तो ये क्या है, यहाँ से काउंट करने पे ये फोर्थ हाउस है, ठीक है। यानी कि सुख है या खुशी है। किसकी किसकी खुशी है? आपके एक्सटेंडेड फैमिली की खुशी है, ठीक है। अब अगर ये इस हाउस को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा होगा तो आपका एक्सटेंडेड फैमिली खुश होगी आपकी शादी के डिज़ायर के फुलफिलमेंट में बाधा डालने में, ठीक है, समझे। तो एक तो आपके शादी के पूरा होने में आपकी एक्सटेंडेड फैमिली आके इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है। और अगर नेगेटिव है तो उसको ख़राब करने में उसको खुशी मिल रही है। अगर पॉजिटिव है तो उसको इस चीज़ में खुशी मिल रही है कि ठीक है, ये हमारा ही तो बच्चा है, उसकी शादी पूरी हो रही है, बहुत अच्छी बात है ये सब, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेकंड हाउस के लॉर्ड का फिफ्थ हाउस में इम्पैक्ट देख सकते हो। बाकी इन जनरल सिनारियो सेकंड हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में बहुत अच्छा होता है, आपकी एजुकेशन में मदद करता है ना। आपके कुल का उससे संबंध होता है, आपके धन का उससे संबंध है, आपका धन हेल्प करेगा। अगर ख़राब प्लैनेट है तो आपके आपके धन की कमी होने की वजह से आपकी हॉबीज़ नहीं पूरी हो पाएंगी, आपके एजुकेशन में डिस्टर्बेंस होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें, आपके हॉबी वाले घर में सेकंड हाउस का लॉर्ड आके बैठा है तो व्यक्ति ऐसी हॉबी ऑप्ट कर सकता है जो वाणी से रिलेटेड हो, कुकिंग से रिलेटेड हो, है ना, या फिर इस तरीके का हो जो सेकंड हाउस से रिलेटेड हो,
ठीक है, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। अदरवाइज ये ठीक है, अच्छा है, और इंसान क्रिएटिव भी काफ़ी होता है। जैसा कि आपको पता है सेकंड हाउस का नेचुरल लॉर्ड वीनस होता है, तो वीनस यहाँ पे आके बैठता है तो इंसान को काफ़ी क्रिएटिव और स्किल्ड बनाता है। ठीक है, तो ये सेकंड हाउस के लॉर्ड का 5th हाउस में फल है। फिर सेकंड हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में जाएगा। अगेन दो चीज़ें होंगी, या तो पॉजिटिव चीज़ होगी या तो नेगेटिव चीज़ होगी। और सेकंड हाउस के लॉर्ड का 6th हाउस में अगर नेगेटिव है सेकंड हाउस में आपका धन आता है, 6th हाउस में आपका क्या आता है, रोग, ऋण और आपके शत्रु। तो आपके रोग, ऋण और शत्रु का आपके सेकंड हाउस से संबंध बन गया। अगर नेगेटिव प्लैनेट है तो आपके फैमिली को, आपके धन को, ठीक है, कौन डिस्टर्ब करेगा, आपके रोग डिस्टर्ब करेंगे, आपके शत्रु डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है, और आपके डेट्स डिस्टर्ब करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब भी सेकंड हाउस के लॉर्ड का 6th हाउस से संबंध बनता है, इन मैक्सिमम केसेस ऐसा होता है, थोड़ा मेलेफिक इम्पैक्ट आ जाएगा तो ये चीज़ ज़्यादा अप्लीकेबल होगी, या मेलेफिक प्लैनेट आ जाएगा तो ये चीज़ ज़्यादा अप्लीकेबल होगी, बट मैक्सिमम चांसेस ये होती है कि इस व्यक्ति को, यानी जिसका भी ये चार्ट है, जिसका सेकंड हाउस का लॉर्ड 6 में बैठा है या 6th हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है, उसको अपने पारिवारिक ऋण चुकाने पड़ते हैं। फादर के लिए हो, ताऊजी के लिए हो, किसी भी एक्सटेंडेड फैमिली के पर्सन के लिए हो, उसको उधार चुकाने पड़ते हैं उनके जीवन में। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति के जीवन में उधार ज़रूर आता है। जब भी देखो किस तरीके से कनेक्शन बन सकता है, आपको मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक देता हूँ। सेकंड हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठा है, एक तो ये चीज़ तो चल ही रही है। दूसरा, अगर सेकंड हाउस में कोई भी प्लैनेट बैठा हो, ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई भी बैठ गया, मान लो यहाँ पे सन बैठ गया, ठीक है, अब सूर्य का जो नक्षत्र लॉर्ड होगा, ठीक है, कोई भी प्लैनेट सूर्य का यहाँ पे नक्षत्र लॉर्ड हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री। तो जो भी प्लैनेट यहाँ पे बैठा है, ठीक है, उसका नक्षत्र लॉर्ड अगर यहाँ पे आके बैठ गया, तो फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी उधार से बहुत परेशानी होती है। उसके पास अगर नेगेटिव प्लैनेट है, स्पेशली राहु है, सूर्य है, तो उसको अपने जीवन में काफ़ी उधार चुकाना पड़ता है। ठीक है, फिर वो जो प्लैनेट होगा, जैसे सूर्य है तो पिता का उधार, मंगल है तो भाई का उधार, शुक्र है तो पत्नी के द्वारा या किसी स्त्री या किसी बहन का उधार, या उसकी शादी में आपने सारा जितना भी पैसा इकट्ठा किया होता सब खर्चा कर दिया। ठीक है, तो किसी ना किसी तरीके का ऋण आपको चुकाना पड़ेगा। तो ये जो सेकंड हाउस का लॉर्ड का 6th हाउस का है ना, ये कनेक्शन थोड़ा तो डेंजरस होता है, ये मतलब लाइफ में परेशानी देता है। तो सीधा सीधा अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव होने की स्थिति में अगर सेकंड हाउस के लॉर्ड का 6th हाउस से संबंध बनता है तो आपको धन की हानि होगी या आपके एक्सटेंडेड फैमिली की हानि होगी थ्रू रोग, ऋण और शत्रु, नेगेटिव होने की स्थिति में। ठीक है, पॉजिटिव होने की स्थिति में क्या होगा, पॉजिटिव होने की स्थिति में आपको धन की प्राप्ति होगी थ्रू रोग, ऋण और शत्रु। ठीक है, अब धन की प्राप्ति इनके थ्रू कैसे हो सकती है, रोग के थ्रू कैसे होगी, या तो आप डॉक्टर हो, साइकोलॉजिस्ट हो, या फिर घर में किसी की डेथ हो गई तो उसके इंश्योरेंस वगैरह का पैसा आपको मिल गया। ऋण से कैसे हो सकती है, ठीक है, किसी ने आपका ऋण आके चुका दिया है ना, या फिर आप ऐसे काम में हो कि आप लोगों को उधार देते हो, ठीक है, तो आपको उसका कमीशन मिलता हो। शत्रुओं के थ्रू कैसे हो सकती है, आप ऐसे प्रोफेशन में हो जहाँ पे आपको शत्रुओं से सामना करना हो, यानी कि अपोनेंट से सामना करना हो। और शत्रु हमेशा वो नहीं होंगे जो बंदूक लेके खड़े होंगे, शत्रु ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके साथ स्पोर्ट्स में है और आपका अपोनेंट है। ठीक है, शत्रु ऐसे भी हो सकते हैं कि आप वकील हो और आपका अपोनेंट है। ठीक है, तो पॉजिटिव होगा तो रोग, ऋण और शत्रु के द्वारा आपको पैसे की प्राप्ति, धन की प्राप्ति होगी। नेगेटिव होगा तो रोग, ऋण और शत्रु के द्वारा आपको पैसे की हानि होगी। एक चीज़ आपको इसमें हमेशा ध्यान रखनी है कि ऐसे व्यक्तियों के जीवन में उधार ज़रूर ही आता है और उसको ज़रूर ही किसी ना किसी का ऋण चुकाना पड़ता है। ठीक है, चाहे वो लॉर्ड के थ्रू हो, चाहे वो नक्षत्र के थ्रू हो। जितना ज़्यादा मेलेफिक होगा उतना स्ट्रांगली उसको उस चीज़ को जीवन में देखना पड़ेगा ऋण को चुकाने के लिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं सेकंड हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में। अब देखो सेकंड हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आएगा, जैसे कि मैंने बोला था, कामुक बनाएगा। वीनस एज अ सेकंड हाउस का लॉर्ड 7th में आ रहा है ना। 7th हाउस आपका काम त्रिकोण है। उसके अलावा ये पर स्त्रीगामी
ये टर्म BPHS में पराशर ऋषि ने यूज़ किया है। पर स्त्रीगामी मतलब दूसरी महिलाओं या लड़कियों के पीछे जाना। अगेन वो जाता किस लिए? कामुकता की वजह से जाता है, बहुत ज़्यादा ओवर सेक्सुअल होने की वजह से जाता है। तो पर स्त्रीगामी लिखा हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि एस्ट्रोलॉजी के जो ज़्यादातर टेक्स्ट हैं वो थोड़ा सा मेल ओरिएंटेड है। स्त्रियों के लिए उसमें अलग से सेक्शन दे रखा है, बट यहाँ पे हम लोग पर स्त्रीगामी की जगह पर पुरुषगामी वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगेन कामुकता की वजह से। मेल्स में थोड़ा ये ज़्यादा अप्लाई होता है क्योंकि मेल्स में जो वीनस है वो ही सेक्सुअल चीज़ों को दिखाता है। अब देखिए, सेकंड हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में जा रहा है। ये नेगेटिव भी है जीवन में और पॉजिटिव भी है। नेगेटिव कैसे है? सेकंड हाउस का लॉर्ड या सेकंड हाउस मारक होता है, 7th हाउस भी मारक होता है। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर यहाँ पे आके बैठ गया तो क्या हो गया कि एक तो ये सेकंड हाउस का लॉर्ड होने की वजह से मारकेश है, दूसरा 7th हाउस में बैठा होने की वजह से भी ये मारकेश है, और यहाँ से ये फर्स्ट हाउस को देख रहा है। तो ऐसा प्लैनेट इंसान के जीवन में प्रॉब्लम लेके आता है, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर इमोशनल प्रॉब्लम हो या फिर हेल्थ वाइज प्रॉब्लम हो। एक ये नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट, ये काफ़ी कामुक बनाता है। कामुक बनाने की वजह से क्या होता है कि व्यक्ति अपना धन यहाँ पे आके खर्चा करता है। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये चीज़ है, कई बार देखो सेकंड हाउस और 7th हाउस को देखोगे तो ये आपस में 6-8 पोजीशन पे है। यहाँ से काउंट करोगे तो ये 6th है, यहाँ से काउंट करोगे तो ये 8th है ना? तो 6-8 पोजीशन अच्छी नहीं होती। तो जब ऐसी कंडीशन में जब सेकंड हाउस का और 7th हाउस का संबंध बनता है तो क्या हो गया कि भाई घर वालों के लिए तो ये शत्रु हो गया है। ठीक है, और इसके लिए आपके स्पाउस के लिए ये ऐसे लोग हो गए हैं जो उसके जीवन में परेशानी डालेंगे, क्योंकि ये उसके हाउस से 8th हाउस हो गया। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा मेलेफिक इन्फ्लुएंस में हो प्लैनेट तो कई बार स्पाउस के आने के बाद घर वालों से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि स्पाउस को लगता है कि ये हर चीज़ में टांग अड़ाते हैं, मेरे जीवन में जो भी अप्स एंड डाउन आ रहे हैं वो घर वालों की वजह से हैं। ठीक है, और घर वालों को लगता है कि ये हमारे जीवन में दुश्मन बन के आ गई है या दुश्मन बन के आ गया है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें होती हैं। तो एक तो ये नेगेटिव पॉइंट है काफ़ी। पॉजिटिव पॉइंट में, अच्छा नेगेटिव पॉइंट में धन की हानि भी रहती है। ठीक है, यहाँ से आपकी धन की हानि हो रही है, आपके स्पाउस की वजह से होगी। ठीक है, या फिर आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या दूसरे लड़के लड़कियों के पीछे घूमना है उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंडिचर कर रहे हो, उस वजह से भी होगा। और अगर ये अच्छा प्लैनेट है तो देखो, कितना भी अच्छा प्लैनेट हो थोड़ा तो घर वालों को ऐसा लगेगा ही। थोड़ा तो भले ही आपके इमीडिएट घर वालों को, मम्मी पापा को ना लगे, लेकिन जो खानदान वाले उनको तो ऐसा लगेगा ही, ये जो आया है ये व्यक्ति हमारे लिए तो शत्रु है, हम इसको पसंद नहीं करते। अगर अच्छा प्लैनेट होगा तो भी ये लोग कम पसंद करेंगे। उसका रीज़न ये होगा कि अगर अच्छा प्लैनेट होगा तो आप देखो, हमारे धन का संबंध, हमारी वेल्थ का संबंध हमारे 7th हाउस से हो गया, हमारी वेल्थ का संबंध हमारे बिजनेस से हो गया, या फिर हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कि हमारी वेल्थ का संबंध हमारे स्पाउस से हो गया। तो स्पाउस के आने से भी वेल्थ में फ़र्क पड़ता है। तो अगर अच्छा प्लैनेट होगा तो स्पाउस आएगा, हमारे वेल्थ में मदद करेगा, तो घर वालों को लगेगा कि इसके पास इसका स्पाउस के आने से इस व्यक्ति की वेल्थ में इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, या इस व्यक्ति के गुणों में इंक्रीज़ हुआ है, तो घर वालों को लगेगा कि उसका तो बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो वो जेलेसी फील करेंगे, जो एक्सटेंडेड फैमिली वाले होते हैं। तो इसलिए भी ये सेकंड हाउस और 7th हाउस का संबंध बहुत खास नहीं माना गया है। ठीक है, तो मार्केश है, नेगेटिव है, घर वालों से नेगेटिविटी है, ये सारी चीज़ें थोड़ा पैसों के लिए ये हम इसको ठीक ठाक मानते हैं अगर अच्छा प्लैनेट है, क्योंकि आपके धन का संबंध आपके बिजनेस से है। तो ये चीज़ होती है। कई बार ऐसा होता है कि अगर हम स्पाउस वगैरह का अभी सिनारियो यहाँ से हटा दें तो कई बार ऐसा होता है कि आपका जो बिजनेस है, ठीक है, उस बिजनेस में अप डाउन अप डाउन अप डाउन कौन कर रहा है? इससे 8th में बैठे हुए लोग या 8th में बैठी हुई चीज़ें। तो लोग में तो आपका एक्सटेंडेड फैमिली आ गया, चीज़ों में कौन आ गया? आपका धन आ गया। मतलब आपका बिजनेस अप डाउन कर रहा है आपके धन की वजह से, आपके धन में कुछ कमी हो गई है। ठीक है, या आप पूरी तरीके से धन का यूज़ नहीं कर पा रहे हो। और क्या कर रहा है? दूसरा कर रहा है आपकी स्पीच। आप बार बार ऐसी वाणी का यूज़ कर रहे हो कि आपके बिजनेस में अप डाउन आ जा रहे हैं। आपको अच्छा बोलना चाहिए, आप खराब बोल के आ गए, आप उससे लड़ाई करके आ गए। ठीक है, अब प्लैनेट टू प्लैनेट
डिपेंड कर जाएगा। मार्स वगैरह होगा तो ऑब्वियसली आप लड़ाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, सेवन्थ, अच्छा वो तो सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जब सेकंड में जाता है तब होता है, ठीक है। चलो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। ये तो इसमें आपने देखा काफ़ी चीज़ें नेगेटिव थी। जब सेवन्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड में जाता है तो वो बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पे नेगेटिव प्लैनेट, मतलब सेवन्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड में चला गया, इसके अलावा इसके साथ नेगेटिव प्लैनेट बैठा हो या देख रहा हो, तो शादी टूटने के या शादी खराब होने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। मतलब हाई मतलब सच में हाई, अबव 70 80 90%, ठीक है। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। खैर सेकंड हाउस और सेवन्थ हाउस के बारे में ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद सेकंड हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में जाएगा, तो सेकंड हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में जाएगा तो इट इज़ गुड फॉर मनी, क्योंकि एट्थ हाउस से प्लैनेट वापस सेकंड हाउस को देखेगा तो सेकंड हाउस को प्रोटेक्ट करेगा। इट इज़ गुड फॉर इनहेरिटेंस, इट इज़ गुड फॉर एक्यूमुलेटेड मनी, इट इज़ गुड फॉर योर ओन वाणी, ठीक है, आप कैसा बोलते हो उसके लिए भी अच्छा है। तो इसमें तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। अगर नेगेटिव प्लैनेट हुआ तो इस हाउस को हार्म करेगा, ठीक है, एट्थ हाउस को हार्म करेगा। क्यों हार्म करेगा? क्योंकि एट्थ हाउस से देखे तो ये मारक है और मार्केश यहाँ पे आके बैठ रहा है, तो नेगेटिव प्लैनेट होगा तो शादी में थोड़ा दिक्कत क्रिएट करेगा या ससुराल वालों को थोड़ा दिक्कत क्रिएट करेगा, है ना। अदरवाइज तो ठीक है। सेकंड हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में, इन जनरल सिनारियो ये अच्छा माना जाता है। आपका एजुकेशन है, एजुकेशन का संबंध एट्थ हाउस से बन गया, ठीक है, तो आपका जो प्राइमरी एजुकेशन है या आपके जो एक्सटेंडेड फैमिली है उसमें एट्थ हाउस का काफ़ी रोल है। उनको ऑकल्ट के बारे में बातें करना, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करना, इस तरीके का माहौल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं तो अच्छा होता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में अच्छा है। हाँ एक चीज़ है, सेकंड हाउस का लॉर्ड एट्थ हाउस में अगर होता है तो जैसे कि हमें पता है कि वीनस है, तो वीनस का संबंध जब सेकंड हाउस या एट्थ हाउस से बनता है तो व्यक्ति थोड़ा बातों में मैनिपुलेटिव हो जाता है, ठीक है। कई बार अगर हम इसको मैनिपुलेटिव ना बोलें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो दूसरे को मना लेता है, उसके अंदर परसुएडिंग पावर बहुत अच्छी होती है ना। तो सेकंड का लॉर्ड एट्थ में जाएगा तो ऐसे व्यक्ति की परसुएडिंग पावर अच्छी होती है, ठीक है। एक बार आपको मरकरी को भी देखना पड़ेगा कि मरकरी कैसा है और थर्ड हाउस कैसा है, बट जनरली अच्छी होती है। इनहेरिटेंस के लिए काफ़ी अच्छा है ये, ठीक है। तो ये चीज़ है और ठीक है, फिर उसके बाद बहुत इसमें अलग तो ऐसा कुछ ख़ास नहीं है। एक बार मैं याद कर लेता हूँ, कुछ छूटा तो नहीं है। सेकंड का लॉर्ड एट्थ में जाएगा तो ठीक है, इसमें ऐसा तो कुछ छूटा नहीं है। उसके बाद सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर नाइन्थ हाउस में जाएगा तो इट इज़ लक्ष्मी योग, ठीक है। इंसान के पास अच्छा पैसा रहता है अपने जीवन में और कई बार ऐसा हो सकता है कि माता-पिता के चार्ट की वजह से, भाई-बहनों के चार्ट की वजह से हो सकता है कि शुरुआती दिनों में उसके पास बहुत पैसा ना हो, वन ऑफ द कंडीशंस। बट जनरली जब भी सेकंड हाउस का संबंध नाइन्थ हाउस से बनता है तो ऐसे लोगों के पास पैसा होता है। अगर उनके चार्ट में बाकी प्लैनेट नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो बताएँ क्या होगा कि उनके उनके पास वो भाग्यशाली होंगे, उनके पास उनके पिता का रखा हुआ या दादाजी का रखा हुआ पैसा होगा, बट वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होता जाएगा, ठीक है? धीरे-धीरे कम होगा अगर बाकी प्लैनेट सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर बाकी प्लैनेट सपोर्ट करते होंगे, तो वो बाय बर्थ भाग्यशाली होगा। क्योंकि उसके धन का संबंध स्पेशली मनी मैटर्स में, क्योंकि उसके धन का संबंध उसके लक से बन गया है, उसके फादर से बन गया है, तो ही विल गेट मनी थ्रू हिज़ फादर, ठीक है? प्लैनेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है? क्यों स्ट्रॉन्ग मैंने बोला कि देखो आपके लक के हाउस से अगर आप देखोगे तो आपका लक का सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड इधर पे आके बैठ रहा है। तो अगर सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड यहाँ पे आके बैठ रहा है तो थोड़ा ऑब्स्टेकल देगा, थोड़ा कुछ परेशानियाँ देगा, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग है ना, और यहाँ नाइन्थ हाउस का लॉर्ड भी स्ट्रॉन्ग है तो आप उन परेशानियों से उभरोगे, ठीक है। अपने शत्रुओं से उभरोगे जीवन में, अपने ऋणों से उभरोगे, है ना। अब शत्रु बन कौन रहे हैं? आपका एक्सटेंडेड फैमिली ही शत्रु बन रहा है, ठीक है। तो उन चीज़ से उभरोगे और आगे आगे तरक्की करोगे, ठीक है। बाकी प्लैनेट अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी दशाएं अगर आपको सपोर्ट कर रही हैं, तो प्राइमरी तौर पे सेकंड हाउस और नाइन्थ हाउस का संबंध पैसों के लिए अच्छा होता है। स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है तो अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैलेफिक प्लैनेट है तो थोड़ा पिता के लिए हार्मफुल है, क्योंकि पिता के हाउस से सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है तो उनके जीवन में परेशानी आएंगी। मैलेफिक प्लैनेट है लेकिन नाइन्थ हाउस का लॉर्ड अगर स्ट्रांग है तो पिता भी उन परेशानियों से निकल के अपना अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, ठीक है। तो इट इज़ गुड
नॉट दैट बैड, बट थोड़ा जीवन में अप्स एंड डाउन क्रिएट कर देता है बिकॉज ऑफ दैट 6-8 पोजीशन। ठीक है। पराशर ऋषि ने ऐसा भी कहा है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 9th हाउस में जाता है तो जो व्यक्ति होता है वो बचपन में बीमार होता है, आगे जाके स्वस्थ होता है। ठीक है। तो वो इसलिए मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने ऐसा लिखा होगा क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि ये बचपन की एज को दिखाता है। जैसे फर्स्ट हाउस है फर्स्ट ईयर ऑफ एज, सेकंड हाउस है सेकंड ईयर ऑफ एज, थर्ड हाउस है थर्ड ईयर ऑफ एज। ठीक है। तो ये जो इतना हिस्सा है ना, ये सब बचपन को दिखाता है। तो क्या होता है कि ये अपने से नेगेटिव हाउस में जा रहा है तो बचपन में जो हेल्थ है वो फ्लक्चुएट करती है, बड़े होके ठीक हो जाती है। ठीक है। तो ऐसा है। तो बाकी तो ठीक है, इसमें कुछ एज सच नेगेटिव बहुत कुछ नहीं है। बाकी जो आप वीनस के बारे में ऐड कर सकते हो वो आप ऐड कर सकते हो, है ना। जो मैंने आपको यहाँ पे वीनस के बारे में बताया था वो सारी चीज़ें आप इनमें ऐड कर सकते हो। अदरवाइज इट इज़ गुड, इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर हायर एजुकेशन। ठीक है। अच्छा, मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एजुकेशन को करियर, प्राइमरी एजुकेशन यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है। कि ये हमारा फैमिली वगैरह का हाउस होता है, प्राइमरी हाउस है एजुकेशन का, जो हमारे घर से हमें शिक्षा मिलती है उसका हाउस है। लेकिन मैंने यहाँ पर करियर को क्यों ऐड किया हुआ है, क्योंकि आप अगर करियर के हाउस से देखेंगे, अगर आप लोग करियर के हाउस से देखेंगे यानी कि 10th हाउस से, अपने कर्म के हाउस से देखेंगे, तो ये उसका 5th हाउस बनता है। ठीक है। जैसे कि अपने हाउस से हम लोग देखते हैं तो 4th हाउस इज कंसिडर्ड एज हाउस ऑफ एजुकेशन, 5th हाउस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज हाउस ऑफ एजुकेशन। तो अगर हम 10th हाउस की दृष्टि से देखेंगे तो 10th का जो 5th है वो तो सेकेंड हाउस ही है। तो करियर के लिए जो इम्पॉर्टेंट एजुकेशन है, ऐसी एजुकेशन जो करियर में प्रैक्टिस कर करके आपको मिल रही है। ठीक है। अब प्रैक्टिस कर करके मैंने इसलिए बोला क्योंकि 5th हाउस में ऐसी चीज़ें आती है जो इंसान प्रैक्टिस कर करके सीखता है। ठीक है। तो एजुकेशन में आप सॉरी करियर में आप किसी चीज़ में गए, ठीक है, आपका करियर है किसी चीज़ में, उसमें जो चीज़ें आपको सीखनी हैं, उसमें जो चीज़ें आपको प्रैक्टिस कर करके आपको करियर में आ रही हैं, वो ये हाउस उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और ये सेकंड हाउस अच्छा डेजिग्नेशन भी देता है लाइफ में। ठीक है। तो जितना अच्छा आपको प्रैक्टिस कर करके 10th हाउस की चीज़ें आएंगी उतना अच्छा आपको लाइफ में डेजिग्नेशन भी मिलेगा। अगर हम लोग जॉब की दृष्टि से भी देखें, अगर हम लोग जॉब की दृष्टि से भी देखें तो ये जॉब का भाग्य है। ठीक है। तो करियर का प्रारब्ध है, जॉब का भाग्य है, इसलिए सेकंड हाउस करियर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। 5th हाउस ऑल्सो डिनोट आकाश तत्व। ठीक है। अगर वहाँ पे जुपिटर का संबंध आ गया तो करियर के लिए, करियर का क्या है, ये करियर के प्रारब्ध हैं। ठीक है। करियर के पुनर्जन्म के पुण्य हैं। तो सेकंड हाउस जिसका जितना स्ट्रांग होता है, मान लो कि थोड़ा सा 10th हाउस ढीला भी पड़ गया, 9th हाउस ढीला भी पड़ गया, लेकिन सेकंड हाउस अगर बहुत स्ट्रांग हो गया तो आपका करियर का प्रारब्ध आपके करियर को बना देगा। ठीक है। आपका करियर में की गई प्रैक्टिस आपके करियर को, आपके डेजिग्नेशन को ऊंचा कर देगी। ठीक है। तो अगर देखो ज़िंदगी में थोड़ी कमज़ोरी भी है, फाइनेंशियल बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, या किसी वजह से आप लोग उतना अच्छा, या कोई भी लोग, ठीक है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इतना अच्छा जीवन में बहुत नहीं हो पाए, लेकिन अगर सेकंड हाउस बहुत स्ट्रांग है D1 चार्ट में और D9 चार्ट में, तो इट इज़ फॉर श्योर दिस पर्सन इज गोइंग टू गेट सक्सेस इन लाइफ, एटलीस्ट इन करियर और इन हिज वर्क और इन हिज जॉब। ठीक है। तो सेकंड हाउस का स्ट्रांग होना काफ़ी ज़रूरी होता है। ऑब्वियसली जब करियर जॉब स्ट्रांग हो जाएगा तो आपका धन भी अच्छा हो जाएगा। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में गया तो ऐसा रहेगा। सेकंड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में गया तो इट इज़ वन थिंग दैट पराशर ऋषि हैज़ टोल्ड अस कि सेकंड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में जाएगा तो ये इंसान को कामातुर बनाता है, मतलब कामुक बनाता है, उसका सेक्सुअल डिज़ायर ज़्यादा करता है। तो क्यों करता है, क्योंकि वीनस यहाँ पे आके बैठ रहा है और वीनस 4th हाउस को देखेगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि 4th हाउस में हमारा सुख आता है। ठीक है। तो वीनस एज अ प्लानट ऑफ काम, ठीक है, एज अ प्लानट ऑफ सेंशुअल प्लेजर, वो 4th हाउस को देख रहा है। तो ऐसे स्पेशली लड़कों के केस में ये होता है कि ऐसे व्यक्तियों को जो जो काम सुख है वो उसमें उनको ज़्यादा खुशी मिलती है। ठीक है। ये काम, ठीक है, ये आपकी खुशी, ठीक है। और ये 7th एस्पेक्ट किस चीज़ का होता है, डिज़ायर का। तो दिस पर्सन इज हैविंग डिज़ायर ऑफ काम थ्रू विच ही विल गेट हैप्पीनेस। ठीक है। तो ये चीज़ है।
तो जो पराशर ऋषि ने बताया उसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो 10th हाउस में आपका आके सेकंड हाउस का लॉर्ड बैठा है, तो योर करियर विल बी रिलेटेड टू सेकंड हाउस। ठीक है, तो आपका करियर किससे होगा? धन से होगा। धन में मतलब फाइनेंस है, ठीक है, आपका बैंकिंग है, इस तरह की फील्ड है। या फिर सेकंड हाउस में आपका वाणी आती है, तो वाणी से रिलेटेड करियर होता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में आके बैठता है तो इंसान फेमस भी होता है। ठीक है, और भी कॉम्बिनेशन और दशा सपोर्ट करनी चाहिए, बट ये एक कॉम्बिनेशन है फेमस होने का भी, फेम देता है इंसान को। और प्लानिट स्ट्रांग होना चाहिए, इस तरीके के योग होने चाहिए एक्स्ट्रा भी। ठीक है, बाकी सेकंड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में तो आप फैमिली बिजनेस भी कर सकते हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस पे इंसान को अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी बनाता है, अच्छा टीचर भी बनाता है। ठीक है, बैंकिंग में करियर भी देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में जाएगा, तो सेकंड हाउस भी धन का होता है, 11th हाउस भी धन का होता है। और क्योंकि दोनों धन के हाउसेस हैं, है ना, तो ये वेल्थ योग होता है। मतलब इंसान के जीवन में पैसा रहता है अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में जाए। कभी कभी चार्ट्स में ऐसा देखा गया है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में जाता है तो शुरू में पैसा है बाद में नहीं है, या पहले पैसा था बाद में नहीं है, या बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है उसके पास। तो देखिए उसके लिए फिर दशा भी इंपॉर्टेंट होती है, और कौन सा प्लानेट सेकंड का 11th में बन के जा रहा है ये भी ज़रूरी होता है। ठीक है, अदरवाइज जनरली सेकंड लॉर्ड इन 11th हाउस इज गुड फॉर वेल्थ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि ये क्या होता है कि आप पैसा कमा रहे हो 11th हाउस से, आप पैसा आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। अब पैसा आ रहा है लेकिन पैसा बच नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, मान लो बहुत पैसा आ रहा है लेकिन बच नहीं रहा है, तो उसमें क्या होगा कि सेकंड हाउस फिर कमज़ोर हो जाएगा, 11th से कमज़ोर हो जाएगा। क्यों? पैसा आ रहा है आ रहा है आ रहा है, लेकिन पैसे के आने तो फिर क्या होता है कि इंसान दुखी होता है। लेकिन पैसे के आने का सुख कब होगा? जब वो पैसा यहाँ पे स्टोर होगा। ठीक है, जब आप उसको एक्यूमुलेट करोगे तब ये जो पैसा आ रहा है उसकी वजह से आपको सुख मिलेगा। ठीक है, सुख टर्म मैंने यहाँ पे क्यों यूज़ किया है? क्योंकि 11th हाउस से 4th हाउस है हमारा सेकंड हाउस। ठीक है, तो पैसे के आने का सुख कब है? जब आप उसको स्टोर करके रखो, जब आप उसको अपनी फैमिली पे खर्चा करो। ठीक है, जब आप उसको अपने खाने पे खर्चा करो। ठीक है, जब आप उससे इनहेरिटेंस बढ़ाओ, तब सुख है। ठीक है, क्योंकि इनहेरिटेंस भी बढ़ इनहेरिटेंस का सुख कब आएगा? जब यहाँ से सुख स्थान ये होता है। ठीक है, इसको तब सुख मिलेगा जब आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा। ठीक है, इसको जब सुख मिलेगा जब आप इकट्ठा करोगे। इकट्ठा करोगे तो इनहेरिटेंस बनेगी, मतलब आगे की फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए। क्यों बच्चों के लिए मैंने क्यों बोला? क्योंकि आपने जो कमाया उसके सुख के लिए आपको उसको स्टोर करना ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे फिर से बता देता हूँ मैं। आपने जो कमाया उसके सुख के लिए यहाँ से 4th हाउस गया, उसके सुख के लिए स्टोरेज करना ज़रूरी है। ठीक है, इनहेरिटेंस के तौर पे जो मिला है पहले से, या आप अपने बच्चों के लिए रखोगे। ठीक है, बच्चों के लिए भी तो यहीं से रखा जाएगा, क्योंकि ये बच्चों का 4th हाउस होता है। ठीक है, बच्चों की तो इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ से आएगी, तो वो ये पूरा चक्र हो गया। देखो, यहाँ से 4th हाउस, यहाँ से 4th हाउस, यहाँ से 4th हाउस, यहाँ से 4th हाउस। ठीक है, तो आप पैसा कमा रहे हो, फिर उसको रख रहे हो, स्टोर कर रहे हो, तो वो पैसे का सुख है। ठीक है, आप उस पैसे को बच्चे के ऊपर लगा रहे हो, आपने बच्चे किए पैदा। ठीक है, वो आपके धन का सही तरीके से यूज़ है, उसका सुख है। फिर आपके बच्चे को आपका 8th हाउस मिला, आपका इनहेरिटेंस मिला, तो वो बच्चे का सुख है। फिर इनहेरिटेंस वो पैदा कैसे हुआ? वो पैदा हुआ आपके 11th हाउस के सुख की वजह से। ठीक है, तो ये पूरा साइकिल है। ठीक है, मे भी हो सकता है कि मेरा थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बता दिया हो, बट आप एक दो बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा नींद भी आने लगी है, तो इसलिए अगर कोई स्टेटमेंट थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो डोंट माइंड। फिर उसके बाद सेकंड हाउस का लॉर्ड, ठीक है, ओवरऑल सेकंड हाउस का लॉर्ड 11th में, इट इज़ अ गुड पोजीशन। फिर सेकंड हाउस का लॉर्ड 12th में जाएगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव सिनारियो अगर हम लेते हैं, पॉजिटिव सिनारियो में ये व्यक्ति का जो धन है वो 12th हाउस में जा रहा है, तो अच्छी चीज़ों में खर्चा करेगा। ठीक है, फॉरेन जाने में खर्चा कर सकता है, या फॉरेन से भी पैसा इसका आ सकता है, हॉस्पिटल से आ जाएगा, है ना। और
धर्म के कार्य में पैसा खर्चा करेगा, ये सारी चीज़ें हैं। नेगेटिव सिनारियो में तो देखिए पराशर ऋषि ने तो बोला है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 12th में जाएगा तो ऐसे व्यक्ति को दूसरे पे आश्रित होकर अपने जीवन का निर्वाह करना पड़ता है, दूसरे पे आश्रित होकर जीवन जीना पड़ता है, बट इट इज़ नॉट ट्रू एवरी टाइम। मैंने हमेशा बोला है कि आप बुक के टर्म्स को लिटरल मत लिया करिए। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में गया है और अच्छी राशि है तो ऐसे लोग बाहर से पैसा अच्छा कमाते हैं, अच्छे कामों में अपना पैसा खर्चा करते हैं, ठीक है, उनको अच्छे धन धान्य सबकी प्राप्ति होती है, नॉट अ वेरी बैड पोजीशन। हाँ, अगर यहाँ पे प्लानेट गलत राशि में है या नेगेटिव राशि में है जो उसके लिए अच्छी नहीं है, या फिर अदर मेलेफिक प्लानेट के इन्फ्लुएंस में और खुद भी मेलेफिक प्लानेट है, तो फिर व्यक्ति का तब तो धन खर्चा हो गई। तो धन उसका ऐशो आराम में उसका खर्चा होगा, उसके बेड प्लेजर्स में वो बुरे कामों में खर्चा कर सकता है ना, अस्पताल में खर्चा कर सकता है, तो जितने भी नेगेटिव काम हो सकते हैं उनमें वो खर्चा कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं सेकंड हाउस के पूरे 12th हाउस के बारे में। होपफुली आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका सेकंड हाउस किस पोजीशन पे है और क्या उसकी स्थिति है। जो भी मैं आपको चीज़ें बताता हूँ आप उसमें थोड़ा-सा ऐड ऑन और आगे पीछे तो ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि हर रूल हर किसी के चार्ट में डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता। बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, कंजंक्शन, ये सब देखने पड़ते हैं, बहुत ऑब्वियस सी चीज़ें सभी को पता रहती हैं। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी डिफरेंट हाउस लॉट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी दिवाली।